पाकिस्तान में आतंकी आकाओं के सफाए का सिलसिला तेज हो गया है। लश्कर चीफ हाफिज सईद के राइट हैंड कहे जाने वाले आमिर हमजा को लाहौर में गोली मारी गई। हमजा को दूसरी बार जान से मारने की कोशिश की गई। पाकिस्तान में जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन जहन्नुम ने कैसे जनरल मुनीर की टेंशन बढ़ा दी है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। अप्रैल 2026 लाहौर की कोट लखपत पीको सड़क, सुबह 8:30। शूट आउट एट लाहौर की थ्रिलर पिक्चर थोड़ी सी धुंधली है, लेकिन इसने जनरल मुनीर और उसकी खुफिया एजेंसी के जहरीले जनरल्स की रूह कंपा दी। क्योंकि हमला लाहौर में हुआ, सरेआम हुआ, दिन दहाड़े हुआ। हमला सटीक था, हमलावर बेखौफ थे, पुख्ता प्लानिंग थी, हाईटेक हथियार थे, जिससे ये सच्चाई फिर सामने आ गई कि पाकिस्तान अघोषित युद्ध में है, जहां अब आतंकी आकाओं का चुन चुन कर सफाया हो रहा है। लाहौर की सड़क पर आतंक का खेल कितना खौफनाक था, उससे फ्रेम दर फ्रेम देखिए। कोट लखपत रोड पर भारी ट्रैफिक है। डिवाइडर के दोनों तरफ गाड़ियां रेंग रही हैं। गाड़ियों के इस काफिले के पीछे मोटरसाइकिल सवार चल रहे हैं। तभी फ्रेम में एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोशा धमकते हैं। उनमें से 2 सफेद गाड़ियों के काफिले के पास पहुंचते हैं, फिर दनादन फायरिंग शुरू हो जाती है। पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है। जिस गाड़ी पर गोली चली उसका ड्राइवर जान बचाने के लिए भाग निकलता है। फिर हमलावर जिस बाइक से आए थे उसी पर सवार होकर गायब हो जाते हैं। यानी सीसीटीवी कैमरा ऑन ना होता तो ये साए भी ना दिखते, जिन्होंने पाकिस्तान में कोहराम मचा रखा है। मौत बांटने वाले बंदूकधारियों के पीछे पूरी पाकिस्तानी आर्मी लगी है, क्योंकि अब की बार कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने जिसे निशाना बनाया वो कोई अदना आतंकी मोहरा नहीं, ऐसा आतंकी आका है जिसे भारत के दुश्मन नंबर 1 और लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड कहा जाता है। इस शूटआउट का टारगेट टेरर कमांडर आमिर हमजा था, जो लश्कर तैयबा का प्रचार, भर्ती और फंडिंग नेटवर्क का कमांडर है। आमिर हमजा को साल 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है। आमिर हमजा 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। हाफिज सईद के साथ मिलकर इसी आमिर हमजा ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को बनाया भी है। गोलीबारी में आमिर हमजा गंभीर रूप से घायल हुआ। समय पर अस्पताल पहुंचने पर हमजा की जान बच गई, लेकिन जिस स्टाइल में हमजा पर गोलीबारी हुई उसने पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की आपसी गैंगवार की कलई खोल दी है। आमिर हमजा पर हुए हमले की जांच में जो बात अब तक सामने आई है वो चौंकाने वाली है। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के मुताबिक आमिर हमजा को जिस गाड़ी के अंदर निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान के निजी टीवी न्यूज चैनल 24 न्यूज HD की थी। जब हमला हुआ तो गाड़ी में रिटायर्ड जस्टिस गाजी, जो उसी न्यूज चैनल पर एक धार्मिक कार्यक्रम को होस्ट करते हैं, वो भी थे। ताज्जुब की बात है कि जिस चैनल के लिए आमिर हमजा और जस्टिस गाजी शो करने गए थे, जिस चैनल की गाड़ी से वो सफर कर रहे थे, उसके मालिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी हैं। तो क्या शूटआउट में पाकिस्तानी हुक्मरानों का भी रोल है? आखिर बंदूकधारियों को आमिर हमजा की करेक्ट लोकेशन और टाइमिंग की खबर कैसे लगी? पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का खौफ क्यों जनरल मुनीर को जीने नहीं दे रहा है? पाकिस्तानी सेना के पालतू आतंकी आकाओं की संदिग्ध मौत और हत्याकांड ने इस्लामाबाद की टेरर पॉलिसी का पर्दाफाश कैसे कर दिया है? अब इसे भी जानिए। पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक है। पाकिस्तान में आतंकी आका अघोषित सरकार है। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को भारत के खिलाफ खड़ा किया था वो अब अपनी मौत के खौफ से बिलों में छिपे हैं।
क्योंकि पाकिस्तान के टॉप आतंकियों को लगातार अननोन गनमैन निशाना बना रहे हैं। अननोन गनमैन मॉडल में हर केस में एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे बाइक सवार हमलावर, नजदीक से फायरिंग, कोई जिम्मेदारी नहीं, जांच में ठोस नतीजा नहीं। मतलब ऐसी मौत जिसका कोई सुराग किसी के हाथ न लगे। ऐसे हमले क्या बिना एजेंसियों की मदद से मुमकिन है? क्यों आईएसआई जैसी कुख्यात एजेंसी ऐसे हत्याकांड का कोई सिरा पकड़ नहीं पा रही है? कहीं रावलपिंडी हेडक्वार्टर के जनरल तो ये सारे डेथ वारंट रिलीज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लाहौर शूटआउट जैसे कांड पाकिस्तान में 2 सालों से बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान के कई आतंकी आकाओं की मौत रहस्य बन चुकी है। गुजरे मार्च महीने में ही जैश के सरगना मसूद अजहर के भाई की मौत भी इस लिस्ट में शामिल है। मोहम्मद ताहिर अनवर उर्फ हकीम मोहम्मद ताहिर 30 मार्च 2026 को बहावलपुर में जैश मुख्यालय में बेमौत मारा गया। बहावलपुर की जामा मस्जिद उस्मान वली में जब ताहिर का जनाजा पहुंचा तो मसूद अजहर भी वहां आया था। ताहिर अनवर जैश ए मोहम्मद का मिलिट्री अफेयर हेड था। साल 2001 से ही आतंकियों की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कैंपों का मैनेजमेंट ताहिर अनवर देखता था। मोहम्मद ताहिर अनवर मसूद अजहर के 11 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसने पहले पाकिस्तान में मुर्गी पालन का काम किया, लेकिन साल 2000 के बाद वो आतंक लोक में आ गया। मसूद अजहर का खूंखार भाईजान कैसे हलाक हुआ, ये बताने वाला कोई नहीं। हाई प्रोफाइल आतंकी आकाओं के खात्मे से सभी टेरर ग्रुप जनरल मुनीर पर बौखलाए हुए हैं। आतंकी संगठनों ने पाकिस्तानी जनरल से पुख्ता सिक्योरिटी इंतजाम की मांग शुरू कर दी है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का टेरर ट्रायंगल के चीथड़े उड़ चुके हैं। हाल के दिनों में जैश ए मोहम्मद के 4 टॉप आतंकियों का सफाया हुआ है। लश्कर के 6 बड़े आतंकी आका मारे जा चुके हैं। सलाहुद्दीन के हिज्ब के 7 टॉप आतंकी आका बेमौत मारे गए हैं। कोई आतंकी आका कराची में कत्ल किया गया, किसी को रावलपिंडी में, किसी को केपीके में गोलियों से भूना गया है, तो कोई पीओके में दफनाया गया है। 2020 से 2026 के बीच पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 30 आतंकी आका अननोन गनमैन मॉडल का टारगेट बने हैं। इन हत्याओं की वजह पाकिस्तान के अंदर ही आतंकी गुटों के बीच टकराव को माना जा रहा है, क्योंकि फंडिंग, वर्चस्व और नेटवर्क को लेकर आतंक लोक में लड़ाई चल रही है, जिसमें वो आतंकी जो कभी पाकिस्तान और आसपास के देशों में सुरक्षित ठिकानों पर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे, अब वही टेरर वर्ल्ड की गैंग वॉर में बेमौत मारे जा रहे हैं। जिन खूंखार टेरर कमांडर का शूट आउट किया गया, उनमें अबू कताल सिंधी का भी नाम है। अबू कताल सिंधी लश्कर ए तैयबा का बड़ा आतंकी और हाफिज सईद का बेहद करीबी था। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कताल सिंधी को पीओके के झेलम जिले में रात 8 बजे गोलियों से भूनकर मार डाला गया। टेरर ब्रिगेड के हिट एंड रन पैटर्न का शिकार बना कताल 9 जून 2024 को रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। रियासी टेरर अटैक में शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस को निशाना बनाया गया था। इससे पहले 1 जनवरी 2023 राजौरी जिले के ठांगरी गांव में अबू कताल ने आईईडी धमाकों से दहलाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में आतंक फैलाने वाला कंताल का एनकाउंटर किसने किया, इसका पता आज तक नहीं चला। ऐसे ही जैश के आतंकी आका कारी एजाज आबिद का खौफनाक अंत हुआ। मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार एजाज आबिद पेशावर के पिसखरा में मारा गया था। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकला, बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमले में कारी एजाज का खास सहयोगी कारी शाहिद भी
बुरी तरह घायल हो गया। कारी एजाज अहले सुन्नत वल जमात नामक संगठन का सदस्य था। वो खत्म नबूवत जैसे इंटरनेशनल संगठन का लीडर भी था। कारी एजाज इन्हीं संगठनों के जरिए जैश के लिए आतंकी भर्ती करता था। कारी एजाज जैसी मौत सैफुल्लाह खालिद को मिली, जिसके कई नाम थे। टेरर का सबसे खतरनाक नेटवर्क चलाने वाले सैफुल्लाह का सफाया सिंध में हुआ। 18 मई 2025 को सैफुल्लाह खालिद को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून डाला। सैफुल्लाह लश्कर तैयबा और जमात उद दावा से जुड़ा था। उसने अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से आतंकी नेटवर्क बनाया था। नेपाल में सैफुल्लाह विनोद कुमार के नाम से रहता था। भारत में सैफुल्लाह बड़े आतंकी साजिश में शामिल था। 2006 नागपुर आरएसएस मुख्यालय पर आतंकी हमला, 2008 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला और 2005 आईआईएससी बेंगलुरु में सैफुल्लाह का नाम आया था। जब भी पाकिस्तान में आतंकी आका मरा, खूब हंगामा हुआ। हत्याकांड की जांच भी हुई, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। 2025 के साल में गनमैन पैटर्न से जिन आतंकियों का सफाया हुआ, उनमें कुछ कुख्यात आतंकियों के नाम आपके लिए जानने जरूरी हैं। 31 मार्च 2025 को कराची में हाफिज सईद का रिश्तेदार और लश्कर आतंकी अब्दुल रहमान का गोलियों से भूनकर मर्डर किया गया। 16 मार्च 2025 को पाकिस्तान के क्वेटा में इस्लामिक स्कॉलर और जमीयत उलेमा ए इस्लाम का कमांडर मुफ्ती अब्दुल बाकी नूर जई को गोलियों से उड़ा दिया गया। 7 मार्च 2025 को जमीयत उलेमा ए इस्लाम की आतंकवादी मुफ्ती शाह मीद को तुर्बत में अंधाधुंध फायरिंग कर जान ले ली गई। 17 फरवरी 2025 को लश्कर की पॉलिटिकल विंग के लीडर काशिफ अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 22 जनवरी 2025 को जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड कमांडर फारूक को गनमैन ने गोलियों से भून डाला। पाकिस्तान में साल 2023 के बाद से टारगेटेड किलिंग्स में तूफानी तेजी आई। ज्यादातर हाई प्रोफाइल आतंकी निशाने पर हैं। उनके खात्मे का पैटर्न इतना सिस्टमैटिक है कि आईएसआई भी हत्याकांड के केस सुलझा नहीं पा रही। ये अननोन गनमैन कौन है? क्या ये आतंकी संगठनों की अंदरूनी गैंगवॉर है या फिर खुफिया एजेंसी का टॉप सीक्रेट ऑपरेशन? इन सवालों के जवाब आतंकी आका शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर से मांग रहे हैं। अगर जल्द जनरल मुनीर आतंकी गुटों को सटीक जवाब नहीं देते, तो बलूचिस्तान और खैबर जैसे पंजाब और सिंध में सिविल वॉर के हालात बन सकते हैं। जैसे तहरीक तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान सेना को पीटती है, जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी मुनीर की पलटन पर बारूद बरसाती है, ठीक वैसे ही हाफिज, मसूद और सलाउद्दीन की आतंकी टोली पाकिस्तानी फौज का सफाया शुरू कर सकती है।